हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द लेंथ ऑफ एन ओपन बेल्ट ड्राइव। तो जो ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में जो लेंथ होती है हमारी बेल्ट की, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास दो पुली है, एक पुली ये है, दूसरी पुली जो स्मॉलर पुली है वो ये है। ठीक है, इसका सपोज जो डायमीटर रेडियस है वो R1 है। ठीक है, और जो दूसरी वाली पुली है इसका जो रेडियस है वो R2 है। ठीक है, इन दोनों ये जो दो पुली हैं जिस शाफ्ट पे ये लगी है, तो जो सेंटर ऑफ द शाफ्ट है और इस वाले के जो सेंटर ऑफ शाफ्ट है, यानी जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द शाफ्ट, वो हमारी x है। ठीक है, x डिस्टेंस पे इनके सेंटर ऑफ द पुली है, जो कि R1 पुली लगी है इस शाफ्ट पे, दूसरे वाले शाफ्ट पर R2 रेडियस की पुली लगी है जो इसको बेल्ट के थ्रू रोटेट कर रही है। तो इस पोजीशन में हमें जो लेंथ कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बेल्ट की लेंथ की, वो कैलकुलेट करनी होती है। तो जनरली हम देख के बता सकते हैं जो लेंथ होगी हमारी बेल्ट की वो ये वाली होगी, इस पुली के यहाँ तक, फिर ये लेंथ और फिर ये। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी, इन सभी पॉइंट्स पे हमने नाम लिख दिया। जैसे सपोज इस पे जो बेल्ट है हमारी, जो बेल्ट और जो हमारा लैपिंग हो रही है बेल्ट की, वो इस पोजीशन पे हो रही है G से E तक। उसके बाद फिर ये स्ट्रेट जाएगी यहाँ, और इस छोटे वाली पुली से F से H तक, और फिर ये H से G से यहाँ। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी बेल्ट की, वो ये जो आर्क है G से J E प्लस E से F प्लस ये आर्क F से K H यहाँ तक प्लस H से G तक। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी बेल्ट की। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, तो जैसे हमारी ये बेल्ट E पे टच कर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी F पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो सपोज ये जो सेंटर है हमारा पुली का, उस पुली के सेंटर से थोड़ा अल्फा आगे पर है ये। ठीक है, इसको ओवर जो लैपिंग है इसकी बेल्ट की, वो अल्फा आगे है नेक्स्ट। ठीक है, जितना ये नेक्स्ट यहाँ पर होगी लैपिंग कर रही है, उतना ही ये स्मॉलर पुली पे आगे होगी। ठीक है, तो सिमिलर एंगल हो जाएगा ये अल्फा हमारा। ठीक है, अगर ये दोनों सेम डायमीटर की पुली होती तो ये यहाँ पर टच कर दी दोनों। ठीक है, सेंटर पे इसके, तो यहाँ पर क्या है, ये ग्रेटर पुली है रेडियस की और ये स्मॉलर है, तो जितना एंगल ये फॉरवर्ड पे यहाँ पर लैपिंग हो रही है, उतना ही ये पीछे पे यहाँ पर लैपिंग होगी। ठीक है, सपोज ये एंगल अल्फा है इसका, कि अल्फा ज़्यादा लैपिंग हो रही है इसमें ग्रेटर रेडियस वाली पुली में, और स्मॉलर वाली में उतनी ही कम लैपिंग हो रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट E और F है, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन इस सेंटर से ड्रॉ की है हमने, इस स्मॉलर पुली से इस सेंटर में ड्रॉ की है ये। ठीक है, जो कि इस EO1 को M पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा कितना है, पूरा हो गया हमारा 90, और ये अल्फा जो लैपिंग हो रही है। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा अल्फा। टोटल पूरा 180 होना चाहिए, तो ये हो गया हमारा 90, ये होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला एंगल निकाल लिया। इस ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे, ये है हमारा MO1 O2, जिसमें जो एंगल है हमारा वो अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चीज़ निकाली है कि ये अल्फा हो गया हमारा एंगल इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, वो देखते हैं हम। तो जो टोटल लेंथ है हमारी वो हो जाएगी हमारी, जो आर्क ये जनरेट हो रहा है GJE। ठीक है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारे आर्क GJE प्लस EF, यहाँ से E से F। ठीक है, प्लस आर्क ये वाला FK एंड H। ठीक है, तो आर्क FKH प्लस H से G। ठीक है, H से G। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टोटल जो लेंथ है हमारी रिक्वायरमेंट की, एक पुली से दूसरी पुली में पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, अब इन सभी जो हमने ये लिखा है, इन सभी की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें क्या है, जो जैसे हमने ये आर्क बनाया है, आर्क GJE। ठीक है, अब ये क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, J से E और G से E। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर्क JE।
ठीक है, आर्क जे ई, ठीक है। सिमिलर हमने यहाँ पर किया है, ये जो आर्क है एफ के एच, इसको लिख दिया हमने 2 इंटू एफ के, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 इंटू आर्क जे ई, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लस ई एफ और ये जी एच, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लिया, एक ही बार लिख दिया ई एफ, प्लस आर्क एफ के, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 है ही सभी के। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ ऑफ बेल्ट। अब हमें आर्क जे ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर्क एफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उन सभी का जो सम होगा उस तरीके से हम बेल्ट की जो है लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्क जे ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले, आर्क जे ई। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करते हैं किसी सर्कल की, कैसे करते हैं, जैसे ये सर्कल है, इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। 2 पाई तो क्या हुआ, पूरा एंगल हो गया इसका रेडियन में, इनटू जो रेडियस है इसकी। तो इस तरीके से हम टोटल जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल की वो कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हम इस आर्क की कैलकुलेट करेंगे, जो इसका एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इनटू जो इसकी रेडियस है। तो रेडियस कितनी है R1 इनटू जो एंगल है, एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया पाई, प्लस ये अल्फा एक्सटेंड जो लैप कर रहा है, तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो आर्क है हमारा उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, ये हो जाएगा हमारा R1 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलर हमने जो आर्क एफ के है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी है। तो यहाँ से जो एंगल है अपना, ये टोटल एंगल इनटू जो रेडियस है इसकी, तो टोटल एंगल कितना है ये 90, इसमें से ये माइनस कर देंगे हम अल्फा, क्योंकि लैपिंग यहाँ से यहाँ तक हो रही है हमारी। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा इनटू जो रेडियस है इसकी R2, ठीक है। तो ये हो गया आर्क एफ के की वैल्यू R2 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम ई एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये जो ई एफ है ये कितना हो जाएगा हमारा, विच इज इक्वल टू m इंटू O2, ठीक है। तो m इंटू O2 इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल M O1 O2, इससे हम m O2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ, ई एफ इज इक्वल टू m O2 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इसका डायगोनल और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर m O1, ठीक है। तो O1 O2 स्क्वायर माइनस m O1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द टू पुली x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस, अब ये जो डिस्टेंस है हमारी MO1, ये क्या है कि जो हमारा जो हमने परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ की है इससे, इसके सेंटर से, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है R2, स्मॉलर जो पुली का रेडियस है। तो ये भी हो जाएगी हमारी R2 कि इसकी पैरेलल लाइन है यहाँ तक। तो ये टोटल कितनी है R1, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी R1 माइनस R2, ठीक है। तो ये हो गया R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ, इसमें से x कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया हमारे पास 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है हमने, अंडर रूट को इधर ले लिया हमने, 1/2 कर दिया, x इज इंटू 1 माइनस R1 माइनस R2 अपॉन x का स्क्वायर, और इसकी जो पूरे की पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट है ये, ठीक है। अब इस अंडर रूट को हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सप्लेन किया है, जैसे हम लिखते थे कि भाई 1 माइनस x की पावर a, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन करते थे हम वो होता था 1 माइनस ax, ठीक है, प्लस ax स्क्वायर बाई 2, इस टाइप से रहता था, ठीक है, ऐसे। तो उसी वही फॉर्मूला लगाया हमने, इसकी जो पावर है वो यहाँ मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो उसी का यूज़ किया है हमने इसमें, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसका एक्सपेंड किया है इसको, ठीक है। तो x इंटू 1 माइनस जो पावर थी इसकी 1/2 इंटू ये जो टर्म है एज इट इज R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा ये टर्म।
अब हमने क्या किया कि जो ये 2 है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, तो x माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है, ये हो गया हमारा 2x, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे ये x था ना, एक x ये था और एक ये x था, ठीक है। अब ये x स्क्वायर हुआ और ये x इस स्क्वायर से कट गया, तो इसलिए ये 2x आया है नीचे यहाँ पर, क्योंकि x ये भी था इधर, ठीक है। तो अब जब ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब तीनों ही इक्वेशन को हम ऐड करके ये टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी 2 तो कॉमन है ही, आर्क JE ये वाला R1 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और उसके बाद इक्वेशन 3 कौन सी है, x माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आर्क FK R2 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोटल लेंथ। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि R1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और ये हो गया हमारा R2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो पाई बाई 2 और अल्फा वाली जो टर्म है वो एक साइड ले लेंगे हम, और इस 2 की मल्टीप्लाई इन सभी में कर देंगे, तो हमारे पास ये आएगा पाई इंटू R1 प्लस R2 प्लस 2 अल्फा R1 माइनस R2 प्लस 2x माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x, ये आ जाएगा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है इन्होंने, वो कैसे किया है कि जो अल्फा है इस ट्रायंगल से हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। वो कैसे की है कि हमने साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की है इसी ट्रायंगल से, वो क्या हो जाएगी हमारा जो परपेंडिकुलर है अपॉन जो डायगोनल से होगा, यानी कि M01 अपॉन O1 O2 ये, ठीक है। M01 कितना है, ये डिस्टेंस यानी कि R1 माइनस R2, तो ये होगी R1 माइनस R2 अपॉन जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 पुली है x, ठीक है। तो साइन अल्फा क्या है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो विच इज इक्वल टू अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2 अपॉन x, ठीक है। अब इस अल्फा की वैल्यू को हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू रख दी हमने R1 माइनस R2 अपॉन x इंटू R1 माइनस R2 प्लस 2x माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x, एज इट इज रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है, जैसे कि ये R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 था, तो ये R1 माइनस R2 का स्क्वायर अपॉन x बच गया, और ये भी सेम टर्म है, ये हमारे पास डबल है और ये माइनस में सिंगल है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा पाई R1 प्लस R2, ये जैसे ये आ गया ना हमारे पास 2 इंटू दिस वन, तो ये टर्म भी सेम है, ये डबल है और ये सिंगल है, तो हमारे पास ये सिंगल टर्म बच जाएगी R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस ये जो 2x था, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल लेंथ ऑफ द बेल्ट, ठीक है। ये है हमारी रेडियस के टर्म में, ठीक है, अगर हमें रेडियस के टर्म में टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। वहीं अगर हमें डायमीटर के टर्म में कैलकुलेट करनी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, डायमीटर क्या हो जाएगी हमारी 2r, ठीक है, यही तो थी है। या फिर इसको हम क्या कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा हमारा, डिवाइड कर दिया हमने 2 से इसको, और डायमीटर लिख दिया d1 प्लस d2 प्लस ये r1 था, तो d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 2x, ये हो जाएगी हमारी डायमीटर के टर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो जो पुली है उनको रोटेट करने के लिए जो लेंथ की आवश्यकता है बेल्ट की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे ये तो था हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव का केस, अगर हमारी जो बेल्ट है वो क्रॉस बेल्ट में चले, ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बेल्ट है हमारी ये कुछ इस टाइप से चले यहाँ पर, और ये ऐसे रिवर्स, ठीक है, ये ऐसे चले। अगर बेल्ट हमारी क्रॉस बेल्ट में चल रही है, तो यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है हमारा, ये टोटल जो लैपिंग होगी वो ये होगी, यानी कि पाई बाई 2 प्लस दिस वन। सिमिलर हमारी ये वाली जो लैपिंग होगी पाई बाई 2, तो ये है ही प्लस दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने माइनस किया था इस टर्म में R1 माइनस R2, ये वाला जो था, ये वाली जो पोजीशन थी वो प्लस हो जाएगी। इस केसेस में जो हमारी लेंथ रहेगी
वो कितनी हो जाएगी, ये जो हमारी टर्म है R1 माइनस R2 ये सिर्फ इसमें प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि रेडियस के टर्म में क्या होगी, वो ये हो जाएगी हमारी पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 2x, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द बेल्ट इन केस ऑफ क्रॉस बेल्ट ड्राइव। वहीं अगर हम बात करते हैं कि डायमीटर के केस में क्या होगी, तो ये हमारा जो डायमीटर का केस है इसमें ये प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पाई बाय 2 d1 प्लस d2 प्लस d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर अपॉन 4x है ये, ठीक है, अपॉन 4x प्लस 2x। ये हो जाएगी हमारी इन केस ऑफ डायमीटर क्रॉस बेल्ट ड्राइव के केस में लेंथ ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो इस बेसिस पे हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स भी आए एग्जाम में, या फिर ये आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।